स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम जो भी है आप आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है टेबल टेबल का फॉर्मेशन। स्टीवन में टेबल्स कैसे बनाए जाते हैं वो हम देखने वाले हैं। टेबल्स टेबल्स टेबल्स, देखिए टेबल्स में सबसे पहले जो होता है वो एक रो होता है और रो इस तरीके से होता है। सपोज कीजिए ये जो पोर्शन देख रहे हैं RAW, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रो कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कितना रो है? 1 2 3, 3 रो है। और कॉलम, ये वाला जो पोर्शन होता है उसको हम कॉलम कहते हैं। 1 2 3, उसको हम लोग कॉलम कहते हैं। तो ये लगिए मैट्रिक्स जो है 3 by 3 का है, 3 कॉलम 3 रोज है लगभग। ठीक है, ठीक है। सपोज कीजिए कि हम किसी स्टूडेंट का टेबल बना रहे हैं जिसमें नेम, एज और मार्क्स। तो नेम, सबसे पहले तो हम नेम लिखेंगे जो कि हमारा हेडर होगा। उसके बाद एज लिखेंगे, ओके। उसके बाद मार्क्स लिखेंगे, MARKS, मार्क्स, ओके। तो टेबल हेडर जो होता है उसको हम लोग जो है TH से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, TH से हम लोग टेबल हेडर का हेडर टेबल का टैग है ये, यूज फॉर हेडिंग के लिए। जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पर हमने लिखा है राम, यहाँ पर राम लिखा है हमने, यहाँ पर श्याम लिखा है। एक का 20 21 है, 20 एज है, एक का 21 है, एक को है 95 आया है और इसको 96 आया। क्या है? कम मार्क्स। ठीक है, तो ये नाम है तो ये पता चलना चाहिए ना कि ये यहाँ पर जो है हम नाम लिख रहे हैं। तो उसके लिए हम टेबल में क्या करते हैं? टेबल हेडर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ क्या स्टोर किए हैं वो पता चलना चाहिए ना, तो वो हम एज यहाँ स्टोर किए हैं तो ये हेडर के अंदर लिखेंगे। यहाँ मार्क्स, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट होता है, बोल्ड होता है और सेंट्रिक होता है। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह अभी कुछ आया नहीं हुआ। देखिए, तो पहले स्ट्रक्चर टेबल का बनाया कैसे, आइए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बॉर्डर देते हैं। इसका बॉर्डर सबसे पहले तो बॉयलर कोड देते हैं। और टेबल को स्टार्ट करने के लिए से सबसे पहले हमें लिखना होगा टेबल, यानी कि हम टेबल बनाना चाहते हैं। इसके लिए टेबल टैग लिखना होगा टी। अरे वहाँ क्या कर रहे हो बचवा, यहाँ ना काम करो। तो ग्रेटर देन टेबल, टेबल टैग हमारा क्रिएट हो गया। टेबल टैग क्रिएट करने के बाद उसके बाद हम लोग हेडर देंगे। तो सबसे पहले हम दे रहे थे TH से हम लोग हेडर देते हैं। तो हेडर सबसे पहले हम लोग TH। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा से कि टेबल जो हम बनाएंगे, जो हमारा स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले हमको क्या बनाना होगा? नेम बनाना होगा जो कि हॉरिजॉन्टली जाएगा। ठीक है, रो। उसके बाद हम देंगे एज, उसके बाद देंगे हम लोग मार्क्स। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली हमने बनाएंगे। सबसे पहले हमको टेबल बनाना है, उसके बाद हम लोग को हॉरिजॉन्टली बनाना है TH, यानी कि नेम बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं नेम, NAME, नेम। ठीक है, तो इसको कैपिटल में लिख देंगे थोड़ा, NAME, नेम। ठीक है, सर्वर को स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, यहाँ पर एक टेबल आपका नेम हॉरिजॉन्टली दिखाई पड़ रहा है। ओके, नेम है तो हम लोग उसके बाद हम लोग एक और देते हैं एज हमको बताना है, तो उसको हेडर के अंदर ही पहले देंगे। ओके, तो एज ऑटोमेटिक ये दे दिया है। अरे यार, ये को पायलट का इंटीग्रेशन करने पर ना
बहुत परेशान कर देता है। यहाँ डिस्टर्ब करा। अच्छा TH लिखते हैं। TH चोरे यार बहुत डिस्टर्ब करा है को पायलट। TH ग्रेटर देन AGEH, ठीक है। ओके तो एक कॉलम हमारा और रेडी हो गया होगा, एज का एक कॉलम और रेडी हो गया। अब देखिए उसी तरीके से, ऐसे तो लिखने का तरीका नहीं है, इसको नीचे लिखा जाता है, तो हम लोग भी नियम के अनुसार चलते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। उसके बाद एक मार्क्स बनाना है, फिर ग्रेटर देन, पहले TH हेडर बना देते हैं, उसके बाद मार्क्स MAR मार्क्स। चलिए लाइव सर्वर पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए नेम एज मार्क्स ये बन गया, ठीक है। अब हेडर हमने तैयार कर लिया। पहले यहाँ पर आइए, उसके बाद समझाते हैं। STL में कुछ टेबल इस तरीके से काम करता है। देखिए यहाँ पर किसी का नाम लिखाएगा। अच्छा नाम लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले टेबल के अंदर जो हमें हेडिंग देना था तो हमने TH टैग का इस्तेमाल किया था, ठीक है। इसका क्लोजिंग टैग भी होता है, याद रखिएगा TH का। तो ये हमें हेडर बना कर दे दिया है कि यहाँ पर इसके नीचे मार्क्स आएगा, नेम आएगा, इसके अंदर ईज आएगा, इसके अंदर मार्क्स आएगा, एवरीथिंग इज क्लियर। अब यहाँ पर नाम लिखने के लिए हॉरिजॉन्टली हम लोग नाम लिखेंगे, फिर एज लिखेंगे, फिर मार्क्स लिखेंगे। हॉरिजॉन्टली लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, TH टैग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली लिखने के पहले सबसे पहले हम TR टैग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये TR टैग हो गया। TR टैग का मतलब कि ये बताएगा कि हम डाटा जो है, ये टैग बताएगा कि अब डाटा जो है हम लोग हॉरिजॉन्टली लिखने वाले हैं। सिर्फ इतना ही बताएगा, ये बताएगा कि सिर्फ हम डाटा जो है ओरिजेंटली लिखाने वाले हैं। अब वहाँ पर हम कहाँ कितना सेल में लिखने वाले हैं, मतलब कितना भाग में डाटा लिखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर नेम लिखने वाले हैं, एज, मतलब 3 सेल में हम डाटा लिखने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग दूसरे टैग का इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है TD टैग। TD ये सेल का डाटा लिखने के लिए काम आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं राम, राम उसका नाम है, TD राम हमने लिख दिया। पहले सर्वर पर चलो, उससे तुमको पता चल जाएगा। राम आ गया यहाँ पर, आ गया ना। अब लिखना है इसका एज, लिखना है हमको, फिर एक TD टैब का उपयोग करेंगे, TD। उसका एज लिख देते हैं लगभग 12 ईयर का लड़का है, ठीक है। और इसको मार्क्स जो आया है, फिर TD टैब हम बनाएंगे, TD। इसको मार्क्स जो आया है 100 दे रहा है, लेकिन हम देंगे इसको 92, ठीक है, 92 देंगे। और पहले दिखा देते हैं किस तरह से बना है। देखिए नेम 12 और नेम एज मार्क्स नेम, ठीक है। अभी भी जो मैंने टैग का इस्तेमाल किया उसको थोड़ा एक बार देख लिया जाए कि किस किस टैग का हमने इस्तेमाल किया। यहाँ देखेंगे टेबल रोज को बनाने के लिए हमने क्या किया है, ऐसे रोज को बनाने के लिए हमने क्या किया है, टेबल रो के लिए रो हेल्प ऑर्गेनाइज द कॉन्टिनेंट हॉरिजॉन्टली कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। इसके लिए हम लोग TR टैग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और टेबल डाटा सेल, मतलब कि ये जो हम लोग रो क्रिएट किए हैं उसमें कितना सेल में डाटा आप लिखना चाहते हैं, टेबल डाटा सेल, TD डाटा, टेबल डाटा नॉर्मली सेल इनसाइड द रो के अंदर जो सेल हम बनाते हैं उसको हम लोग TD यानी कि TD सेल के अंदर लिखते हैं। तो ये VS में चलते हैं, ये हमने कर लिया। अब तो इसको रन तो हम करवा ही चुके हैं। कहाँ गया, ठीक है। राम 12 एज 92, तो एक
टीआर टैग जो हॉरिजॉन्टली हमने ये रो बनाया है, उसमें डाटा लिखने के लिए हमने 3 सेल बनाने के लिए हमने 3 टीडी टैग का इस्तेमाल किया है, तो ये ध्यान रखना। ओके, सेम तरीके से 2 डाटा हम लोग और डाल देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे। ओके, फिर एक टीआर टैग हम बनाएंगे। देखो यहाँ से हमको ऑटो सजेशन दे रहा है, हम एक्सेप्ट कर लेंगे टैब्स, ठीक है। हम श्याम लिया है 14 एज है 85 मार्क्स इसका, ठीक है ना। ऑटोमेटिक यहाँ पे ये तैयार हो जाएगा। अब रू तो अच्छा लग रहा है लेकिन थोड़ा स्टाइलस होना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं। बॉर्डर को देने के लिए पहले टेप पर आएंगे, यहाँ पे बॉर्डर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे BORDER बॉर्डर, ठीक है ना। ऑटोमेटिक यहाँ पे इक्वल टू 1 हमने दिया है, 1 से लगभग इतना स्पेस आ जाता है, ठीक है ना। देखिए ये 1 बॉर्डर है, बॉर्डर अब अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, यस, ठीक है। ये बॉर्डर हमारे पास आ गया। ये बॉर्डर क्या करता है, इसको 10 कर देते हैं, देखिए और अच्छा ये थोड़ा बन जाएगा, थोड़ा इस टाइप का बन जाएगा। लेकिन ये हम लोग इसको 2 ठीक रहेगा, 2। उसके बाद एक और हम लोग यहाँ पर सेल का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम है ठीक है ना। सेल के बीच में कितना स्पेस रहेगा ये सेल डिसाइड करता है। अभी हमने बॉर्डर टैग का यूज देखा था कि यहाँ पर देखो बॉर्डर टैग जो है 2, हमने देखा था कि ये बॉर्डर बनाने का काम। अगर इस बॉर्डर टैग को हम हटा देते हैं, सपोज कीजिए इसको हमने हटा दिया, उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे इसको, ये कुछ इस तरीके से डाटा नजर आएगा। आई थिंक एनीथिंग इज चेंज, आई थिंक जैसे ही हम लोग लेबल टेबल के TABLE डाटा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था हमसे, टेबल कुछ इस तरीके से बिना बॉर्डर का टेबल हमारा नज़र आता है। लेकिन जैसे ही बॉर्डर लगाते हैं तो टेबल हमारा थोड़ा ऑर्गेनाइज और खूबसूरत बन जाता है। जैसे कि इसके लिए BORDER बॉर्डर जैसे टिक करके यहाँ पर अभी 2 कर देते हैं, ठीक है ना। ये डिसाइड करता है कि बॉर्डर हमारा कितना मोटा रहेगा। अब ये देखो बॉर्डर आ गया। अब सेल के बीच में इसके स्पेस देने के लिए हम लोग सेल स्पेस का यूज करते हैं। टेबल बॉर्डर का हम इस बार के एट्रीब्यूट है बॉर्डर 1, ड्रो विजुअल लाइन अराउंड द सेल, सेल के अराउंड विजुअल लाइन ड्रॉ कर लेता है, ठीक है ना। इसके लिए इस तरह का सिंटेक्स इसका है। उसके बाद सेल स्पेसिंग, ये क्या करता है, एट्रीब्यूट है सेल स्पेसिंग, ये गैप बनाता है सेल के बीच में। जो तो हम लोग 1 दे देते हैं, 10 दिया हुआ है तो हम लोग भी क्या करते हैं 10 देते हैं। देखते हैं क्या करता है ये स्पेस देगा सेल के बीच में, सेल स्पेस स्पेसिंग आ गया टैब। यहाँ 0 दिया है, हम लोग इसको 1 करते हैं, 1 पर कितना होगा देखते हैं, ठीक है। इसको नीचे कर लीजिए, थोड़ा समझाने के लिए इसका स्पेस हम लोग 10 करते हैं, 20 कर, देखिए सेल के बीच में कितना स्पेस हो जाएगा, नीचे देख रहे हैं कितना स्पेस हो गया सेल के बीच में। तो इसको हम लोग 2 रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा क्लियर। हम थोड़ा कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। HTML में टेबल इंट्रोडक्शन देखिए, टेबल टैग अब देख रहे हैं, ये टेबल टैग हम लोग पहले बनाते हैं। पर्पस क्या है, डिस्प्ले डाटा, रो और कॉलम के फॉर्म में डाटा दिखाना चाहते हैं तो टेबल बनाते हैं। जैसे कि टेबल हो गया टेबल, ठीक है ना। ये TR टैग रो बनाने का काम आता है और TD जो है सेल बनाने का काम आता है। जैसे कि ये टेबल जो है इसमें हमारा 2 रो है, एक ही रो है जिसमें R1 सेल डाटा है, फिर R2 सेल डाटा है, ठीक है ना। यहाँ R1 सेल डाटा लिखाएगा, यहाँ R2 सेल, कुछ इस तरीके से लिखाएगा, ठीक है। उसके बाद रोज कैसे बनता है ये देखें, TR रोज टेबल रोज बनता है। रो हेल्प ऑर्गेनाइज कंटेंट हॉरिजॉन्टली जो है कंटेंट को सजाने काम आता है। टेबल डाटा सेल जो है सेल में डाटा पुट करने का काम का, जैसे हमने देख लिया TD टैब जितना भी हो गया। हेडर जो है सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था, बॉर्डर हो गया, सेल स्पेसिंग हमने देख लिया है, सेल पैडिंग, मार्जिन सेल, ये सब हमारा टॉपिक अभी बचा हुआ है, वी विल डिस्कस एंड देखते हैं।